अरे, कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं तो खो गई थी आज यहाँ पर। इतने सुंदर नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं ना मेरे चारों तरफ। हमारी प्रकृति इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है कि जो उसे देखता है, खो सा जाता है। आप ज़रा अपने बागीचे में जाकर देखिए, आपको कितने प्यारे-प्यारे फूल मिलेंगे। आसमान नीला है, ऊंचा है, मन करता है अभी हाथ उठाकर छू ले, है ना? ऐसे ही न जाने हमारी प्रकृति में कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। क्या आपने सोचा है क्या क्या है हमारी प्रकृति में? कभी गिनकर देखा है? कौन कौन है जो हमारी प्रकृति को और भी सुंदर बनाता है? नहीं सोचा था ना? इसीलिए आज मैं आपके लिए एक आनंदमयी कविता लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता। कौन? अगर ना होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन? अगर ना होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन? अगर ना होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन? अगर ना होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन? अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? अगर ना होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन? क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि अगर ये सब ना होते तो ये सारे काम कौन कर रहा होता? काफी सोचने विचारने वाली बात है ना? इस बारे में आप अपने आसपास दोस्तों से, अपने बड़ों से बातचीत कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो और भी प्रश्न बना सकते हैं बातचीत के लिए। अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता? कभी सोचा है? सूरज ना होता तो दिन कैसे होता? और दिन ना होता तो क्या हम उठते? क्या फिर हम सोते ही रहते? बड़ी अचंभे वाली बात है ये तो। सोचो सोचो, और क्या होता अगर चांद ना होता? क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? कुछ बच्चों ने देखा है और कुछ ने नहीं देखा। जिसने नहीं देखा वो अगली बार आसमान में जब भी इंद्रधनुष निकले जरूर देखिएगा। इंद्रधनुष कब बनता है? नहीं पता? तो पता कीजिए ना। सब कुछ मैं बता दूंगी तो आप क्या पता करेंगे? कुछ काम आपको भी तो करना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों? आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? जरा देखो, सोचो, आपस में बातचीत करो, सोचिए और लिखिए। अब आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो हमारे पास जो शब्द हैं, एक एक करके देखते हैं। हमारे पास है कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब। इन सभी शब्दों के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और प्रश्न बनाने पड़ेंगे। वो प्रश्न आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, या आसपास किसी से, या खुद से भी पूछ सकते हैं। या हो सकता है आपको उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़े। बहुत मजा आने वाला है, तो जल्दी जल्दी शुरू कीजिए। कविता के आधार पर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पहला वाक्य है, अगर पेड़ न होते तो। इस वाक्य को पूरा करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ सकते हैं। अगर नदियां न होती तो। अगर पर्वत न होते तो। अगर फूल न होते तो। बताइए बताइए क्या होता? दिख रहा है आप बहुत आनंद उठा रहे हैं इन सबको करने के लिए। चलिए इसी तरह से कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। आइए कुछ बनाएं। हमने लिखाई भी कर ली, बातचीत भी कर ली, अब बारी है कुछ बनाने की, रंगों के साथ थोड़ा खेलने की। तो आपको बनाना है इंद्रधनुष। जी हाँ,
इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। अब इंद्रधनुष बनाने के बाद इंद्रधनुष के हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। लाल। आप यहाँ पर खाली स्थान भर सकते हैं ताकि ये सारे वाक्य आपके हिसाब से पूरे हो जाएं। मेरी उम्र, रिक्त स्थान भरिए। साल है तो जितनी भी आपकी उम्र है उतने साल आप यहाँ भर दीजिए। नारंगी, मेरे घर में लोग रहते हैं। जितने भी लोग हैं जरा गिनिए और भर दीजिए। पीला, मैं रहता या रहती हूं। कहाँ रहते हैं आप? हरा, मुझे खाना बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ हरी सब्जी खाना पसंद होगा। अगला रंग है नीला। मेरा मनपसंद रंग है जामुनी। मुझे बहुत पसंद है। यहाँ आपको भरना है जानवर का नाम, जो भी जानवर आपको बहुत पसंद हो। और आखिरी रंग यहाँ पर है बैंगनी। मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद मेरा तो कुछ और खोजने का मन कर रहा है। क्या आप भी मेरे साथ खोजना चाहेंगे? चलिए तो खोजें और जानें। अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए ताकि आप उन्हें भूल ना जाएं। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं कि वो बचपन में क्या नटखटी करती थी। और पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। ऐसे ही कुछ प्रश्न बनाइए और उनसे पूछिए। उनके उत्तर भी आप अपनी कॉपी में जहां आपने प्रश्न लिखे हैं वहां लिख सकते हैं। फिर क्या करना है बताती हूँ। कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए और उनकी बातचीत भी ध्यान से सुनिए। उम्मीद है अब आप अपने आसपास प्रकृति की सारी चीजों को बड़े ही प्यार से और चाव से देखेंगे और सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर भी ढूंढेंगे। करेंगे ना आप ऐसा? क्योंकि हमारी प्रकृति हमें बहुत सारी चीजें देती है और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हमारी आंखों के लिए बनाती है। तो अगली बार से अपने मन को खो जाने दीजिए इस प्रकृति में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।